बात ये है शहबाज गिल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इसको आप गलत जगह पे लेकर ना जाइएगा। आपकी सारी बात मैं सही मान लेता हूं कि ये 12 के 12 मुबैना तौर पे बेज़मीर है आपने जो कहा, लेकिन यार फिर वो ये आपके साथ नहीं है तो आप किस तरह शहबाज भाई अपनी अददी अक्सरियत साबित करेंगे? पॉइंट ये हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, ये तो बताया ना, ये तो मान लिया सारे बेज़मीर हैं। ये तो आपका कानूनी सवाल है कामरान जी। सर मेरा कानूनी सवाल है, इसके बाद क्या वजीर आजम के पास अक्सरियत रह गई कि नहीं? जी सर रह गई कि नहीं, इसका जवाब कानूनी माहिरीन देंगे। अगर ये उससे हो सकता है ये पहले डी-सीट हो जाए, हो सकता है हमें इसके वोट की जरूरत ही ना रहे, ये तो कानूनी माहिरीन डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं जो जवाब आपके सामने देने बैठा हूं, मैं इनमें से ज्यादातर की शक्लें जानता हूं एक एक की। ये राजा रियाज हुआ, ये लोग हुए, इन्होंने हर लेवल के ऊपर हमें ब्लैकमेल किया। 3.5 साल इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को चलाने की खातिर, इकॉनमी टूटी हुई थी, फॉरेन प्रेशर्स थे, तमाम चीज़ों को करने के लिए इनकी कई सारी बातें जो मानी जा सकती थी वो मानी, जो नाजायज़ थी, जिसमें खुली करप्शन थी, उन बातों को इनकार किया गया। और ये अब नोट लेके साथ साथ 10-10, 15 ये आपका पॉइंट आ गया, जाकर बैठ के आपका पॉइंट आ गया। खुदा की कसम, ये खुदा की कसम, ये खुदा की कसम, ये शख्स जो है जाली दवाई बेचने के लिए पंजाब में इसने कम से कम मेरे से 5 दफा राब्ता किया। आपने ये मैं इसको जानता नहीं था मैंने भाई, उन्होंने इल्जाम आपने लगा दिया, उन्होंने तरदीद कर दी। ये तो कोर्ट में फिर सवाल तो ये भी है, इनको आपको एमएनए रखना ही नहीं चाहिए था यार, जब चल गया था पता इनको फारिग करते। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त सवाल ये नहीं रह गया। शैला रजा साहबा, सारा तमाशा जो लगा हुआ है ना, हुकूमत समझती है सिंध हाउस की वजह से लगा है। ये खरीदो फरोख्त हुई है, ज़मीर आपने खरीदे, बंदे इनके आपने खरीदे हैं। आपको याद है जब ये पीटीआई धरना लेके आई थी, आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब का ज्वाइंट सेशन में बहुत ज़्यादा साथ दिया था, और उसमें आपने कहा था कि इस तरह के प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे धरनों के जरिए तो ये तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब आप जो आप करने जा रहे हैं इससे भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना। अब कल आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो जो लोग आज बिक सकते हैं बकौल गवर्नमेंट के, वो कल भी बिक सकते हैं, वो फिर आपको ये फारिग कर देंगे क्या? और इन लोगों को लेके फायदा क्या आपका यार? ये तो इनके भी नहीं थे, ये आपके भी नहीं थे, आपसे इनके पास गए में, इनसे कहीं और चले जाएंगे आपके पास से होके। शैला साहिबा। कामरान साहब, आजमा मेरी बात सुन रही है? जी जी, आजमा बुखारी साहिबा सुन रही हैं, गिल साहब भी सुन रहे हैं जी। अगर ये शख्स इस प्रोग्राम में शरीक रहेगा तो हम दोनों प्रोग्राम नहीं करेंगे। ये जबान पीटीआई को मुबारक हो। हमने म्यूट, मैं भी नहीं करूंगी इस आदमी हमने म्यूट कर दिया था शैला साहिबा, म्यूट कर दिया था। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? नहीं, उसके आपने म्यूट कर दिया, नहीं आपने म्यूट कर दिया और उसके बाद उसने जवाब दिया और यही जबान इस्तेमाल की इस जिसके लिए लोग कहते हैं। अच्छा चले, मैं आपसे बात करता हूँ ना, एक मिनट जवाब नहीं सुन। चले आप फ्रेम में सिर्फ शैला साहिबा को, शैला साहिबा मैं आपसे सिर्फ बात करूँ, अब आपके साथ कोई नहीं है, फिर उस्मा साहिबा से अलग बात करूंगा, आपके साथ पैनल में नहीं है कोई भी। देखिए, हाँ, अब बताइए। देखिए, आईने पाकिस्तान के तहत जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन या मोशन मूव की जाती है, तो जब दिन मुकर्रर किया जाता है उसका, तो स्पीकर एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो ये ऐलान करता है कि जो लोग इस करारदाद के हक में हैं और जो इसके अगेंस्ट हैं, वो अगर लेफ्ट हैंड वाले इसके अगेंस्ट हैं तो हुकूमती साइड के लोग भी जो कि नहीं देना चाहते वजीर आजम को, वो लेफ्ट पे आके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमएनए या मेंबर जो है वो गुलाम। लेकिन अगर गवर्नर राज लग गया तो आप क्या करेंगे? अगर गवर्नर राज लग गया तो आप क्या करेंगे सिंध में? फिर तो आपका सिंध हाउस की प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी पुलिस की। गवर्नर राज वो लगाएगा जो आइन को नहीं जानता, गवर्नर राज वो लगाएगा जो आइन को नहीं जानता। सिंध असेंबली सेशन में दुरुस्त, राइट। उस्मा बुखारी साहिबा, आपसे भी लग सकता। अच्छा ठीक है, पॉइंट आ गया जी। उस्मा बुखारी साहिबा, आपसे भी यही सवाल है। आज जो रिएक्शन आ रहा है गिल साहब का या गवर्नमेंट का, वो इस लिहाज से समझने की जरूरत है कि आपने उनकी बनी बनाई गवर्नमेंट को तोड़ा। अगर आपने टिकट का भी वादा किया तो यार बात यह है कि असूली तौर पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब तहरीक इंसाफ से ये लोग शामिल हुए थे आपके पास, वो लोग जैसे खुसरो बख्तियार साहब या दूसरे लोग शामिल हुए थे, अगर वो उसी वक्त उसी टिकट पे थे, हमने उस वक्त भी अलम बुलंद किया था, हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ये गलत है, हमने तहरीक इंसाफ को भी कहा था ये गलत है, संजरानी साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी कहा था कि तहरीक इंसाफ गलत है। आज आपको भी कह रहे हैं आप गलत हैं, तो आप भी तो वही गलती कर रहे हैं ना, आगे आपको भी भुगतना पड़ेगा जिस तरह तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। जी हमसे ज्यादा किसने भुगता है? ये बनवाई गई थी, बनाई नहीं गई थी, पहले तो ये दुरुस्त फरमा लें। दूसरी बात यह है कि यही जबान इनकी
और यही तकब्बर इनको आज इस स्टेज पे लेके आया है। जब आपने जो है वो मेंबर्स की इज्जत ही नहीं करी। मुझे बताया नूर आलम खान आज से बोल रहा है, राजा रियाज आज से बोल रहा है, इनके अपने एमएनएज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो आज से बोल रहे हैं इनके खिलाफ, इनकी करप्शन के खिलाफ। कैबिनेट का 4 हफ्ते से इजलास नहीं हो रहा, पार्लिमानी पार्टी ये बुला नहीं पा रहे, और इसी तकब्बुर की वजह से ना ये अपोजिशन से बात कर सकते हैं ना एमएनए से। और आज जो हमें लेक्चर दिया असद उमर ने और हमाद अजहर ने बैठ के असूलों पे वो सौदेबाजी नहीं करते, फलाना नहीं करते। शहबाज गिल साहब ने अभी जो चार्जशीट किया है मैंने उसको बकौल उनके जो बड़े गलत काम कर रहे थे, तो मैं तो फिर इनसे पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान जो गलत लोगों को सपोर्ट कर रहा था आज वो दुरुस्त कैसे हो गया, और आप जो है वो इन गलत लोगों को पैटर्नाइज करते रहे। आज चूंकि उन्होंने आपके खिलाफ जो है वो कह दिया। मुझे ये बताइए, शहबाज गिल साहब मौजूद थे, जो 5 लोटे बड़ी मेहनत से आपने हमारे पंजाब में बनाए थे, हमारी पार्टी के अंदर नकब लगा के उनको आपने फंड्स भी दिए, उन्होंने अपनी नौकरियां भी दी, उनको आपने कहा कि ढूंढो बंदे और तोड़ के लाओ पार्लिमानी पार्टी के नून के। उस वक्त आपका इखलाकी जवाब कहाँ था? क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिलाया? अच्छा, उस्मा साहिबा, अब देखिए मेरी बात सुनिए, के दौरे अब में आप में उन लोटों से मिल के गए हैं। ठीक है, मेरी आप में इतनी हिम्मत है कि आप शहबाज गिल साहब का जवाब सुन सकें? पहले ये बता दें मुझे, हिम्मत पैदा करें ना, जवाब सुने। तमीज से वो आपसे गालियां वालियां नहीं चलेंगी। गैरत की है, बदतमीजी और गालियां नहीं चलेंगी। आपसे बदतमीजी, बात गैरत की है, बात आपकी तरबियत की है कि आप ये सुनवाएंगे हमें गालियां इनकी? नहीं, गालियां नहीं देंगे, मैं वो गारंटी दे रहा हूँ, गालियां नहीं देंगे। आप कैसे सुनवा सकते हैं? और वो भी गंदी नंगी गालियां। आप गारंटी कैसे गंदी नंगी मैं दे रहा हूँ ना, हमारे उसकी देती है गारंटी, उसकी मांगी जाती है गारंटी, उसकी मांगी जाती है जो कोई इंसान हो। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं? आप में हौसला है कि आपकी बहनों की तरह में आप हमें ये जबान सुनवाएं? नहीं भाई, नहीं देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पे एतमाद रखें। आप एक बार, आप कितने साल हो गए शैला साहबा? दोनों प्रोग्राम छोड़ देंगे। मेरी बात तो सुने, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, मेरी बात तो सुन ले शैला साहबा। अदम इत्मीनान आइन के अंदर आती है भाई। पहले आप मेरी बात सुन ले, और बात तो सुन ले। आप कितने साल से मेरे शो में आ रही हैं? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा कभी हो सकता है? आप तो ट्रस्ट ही नहीं कर रही हैं। आपके शो में ऐसा हुआ कि किसी ने इस तरह गालियां दी? आज वो भाई वो उन्होंने ऐसा हुआ किसी ने गालियां दी? उन्होंने उनको दी है ना। आज उनके पास गालियों के अलावा कुछ नहीं है कामरान। आज वो डेस्परेट है, आज वो यही करेंगे। कामरान खान, आपको अच्छा लगेगा आपके साथ आपके घर की खातून खड़ी हो? मैं भी इतनी साहिब कामरान खान साहब को भी मेरी बात सुने, कामरान खान साहब को बुरा लगेगा और मुझे कामरान शाहिद को बुरा लगेगा, लेकिन आपको गालियां किसी ने